हेलो, आपने हमारे फार्म हाउस में आपकी 31st की पार्टी की बुकिंग करवाई थी, राइट सर? हाँ जी करवाई हुई। सर हमें बोलते हुए काफी खेद हो रहा है आपको कि आपकी वो बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ रही है। अरे क्या मतलब, पार्टी कैंसिल हो गई क्या यार? आपकी कैंसिल करिए, बाकी सबकी कंटिन्यूड है। एक मिनट, पैसे दे चुका हूँ मैं आपको यार, ऐसे कैसे? पैसे आपके मुंह पे फेंक के मारेंगे हम दोबारा। कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई? सुनो, प्लान सुनिए, कर रखा है मैंने। हम आपने प्लान कर रखा हो तो आपकी प्लान की ऐसा बात करो यार। टुच्चे दो पैसे के आदमी से तमीज से बात करनी नहीं चाहिए। हमने आपके लास्ट ईयर की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। काउंटर पे खड़े होकर के झगड़ा कर रहे थे आप, शिवास आपको दे रहा और आप बोल रहे कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको 60 ml का पैक देता तो आप बोलते ये तो 30 ml है, चीटिंग बाजी हो रही है, हमको पूरा पैसा रिफंड चाहिए। ऐसे चिप्पड़ आदमी को हम अपनी पार्टी में नहीं बुला सकते। सुनो, तुम कुछ ड्रामा कर रहे हो। एड शेरान का शेप ऑफ यू में आप नागिन डांस कर रहे थे। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। दारू पी के इतना टूल हो जाते हो कि बीवी 5 लौंडों के साथ में डांस कर रही है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप वहाँ बैठे इसे रुपया उड़ाने में। मेरे साले थे वो जिनके साथ। अरे वो साले नहीं, वो साले ऐसे थे वो, समझे? जमा संभाल के बात करो, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। बाथरूम के अंदर बैठते हो, आधी घंटे वहाँ पर उल्टी करके आते हो। बाहर लंबी लाइन लग गई थी, हमारे लोगों को टट्टी में प्रॉब्लम हो जाएगी आपके कारण। तो बेकार की बातें मत करो, एक से बेइज्जती कर रहे हो तुम मेरी। बेइज्जती के लायक है। 3 पैग लगाने के बाद होश ठिकाना रहता नहीं। डीजे का हेडफोन खोल के बोलते चल लालीपॉप बजाएंगे, कोई मतलब है ये? अबे यार मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप बाहर गेट के खड़े थे, आपकी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन नहीं, आप तो मर्सिडीज लेकर के जाएंगे। इतना पी रखे थे आप, किनार दिखाने में आपको शर्म आ रही थी लोगों को। इधर सुनो मेरी बात, सुन। थोड़ा बहुत हर कोई बहकता है, ठीक है ना? आई एश्योरी, इस बार कुछ नहीं होगा। सेल्फ ड्राइव पे खुद गाड़ी चला करके आता है गरीब आदमी, और बाहर निकल के शॉफर कहाँ है मेरा, शॉफर कहाँ है? ये कोई मतलब है? इतनी पी लेते हो? क्या मतलब है? मैं किसके साथ आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ? तुझे तुझे हमारे पैसे मारे ना पार्टी के। क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों को बुलाते हैं, आपके जैसे लोगों नहीं बुलाते। तू नाम बता मुझे अपना। विमल किशोर प्रताप सिंह। इनका दाने दाने में बादाम का दम है। क्या बदतमीज आदमी है यार साला। एड शेरान शेप ऑफ यू में नागिन डांस कौन करता है बताइए? हम क्या डांस इंडिया डांस में जाते हैं क्या? सीख के आएंगे हम जैसा मन करे वैसे डांस करेंगे। तो उल्टी काय करते हो इतना? जब कंट्रोल नहीं होता तो इतना लगा ईगो पे लगा करो ना तुम रखो अपना। देखिए लक्षण हमें नहीं दिमाग खराब कर दिया सुबह। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्तों ने ही बोला था आपका मुर्गा बनाने के लिए जो आपके साथ में 31st नाइट की पार्टी को जा रहे हैं, ये बताते हुए कि आपकी हरकतें ऐसी है। एड शेरान के गाने पर नागिन डांस कौन करता है? देखो हम गजल और भजन पे भी नागिन डांस ही करते हैं। हेलो, आप क्या कंपनी के मार्केटिंग? हाँ जी बताइए। जी देखिए, हम आपको चेतावनी देने के लिए कॉल किए हैं। क्या कह रहे हैं आप? अगर हमारा मुन्ना एग्जाम में फेल हुआ, वो बात और है कि 6 बार हो चुका है, लेकिन इस बार अगर हुआ तो आपकी खैर नहीं है। 3.5 घंटा उसने एग्जाम दिया है, लिखने के बाद में पेपर फाड़ दिया है। पेपर फाड़ दिया? आप ही तो टैगलाइन में बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे। अरे भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ? देखिए आप जो दिखाएंगे वही तो समझेंगे बच्चे। वो मार्केटिंग के लिए टैगलाइन बनाई जाती है, हर कंपनी की अलग अलग टैगलाइन। आप ऐसा कैसे बोल देंगे लिख के फाड़ देंगे? कोई मतलब वो लिख के फाड़ देंगे? लिख के मुन्ने ने फाड़ दिया। अब अगर मुन्ना फेल हुआ, सुन लो, ठाकुर है ठाकुर। मेरी बात सुनिए भाई साहब, उसकी गलती है ना, उसने क्यों फाड़ दिया? लिखा आप रहे, गलती उसकी जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं। हमारा मुन्ना अगर फेल हुआ तो तुम्हारे घर में घुस के सबके सामने सबके सामने क्या सबके सामने लिख के फाड़ देंगे? ये कोई टैगलाइन है? पैसा लेंगे, कॉम्पेंसेशन। साल भर की जो फीस लगाई है ठाकुर ने अपने पैसे से। अब ठाकुर कौन है भाई साहब? अरे हम ठाकुर है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, या आपके बेटे का काम है, उसकी गलती है, उसको सुधारिए। आप अपने बेटे को देखिए। नहीं गलत चीज तो आप दिखा रहे हैं, लिख के फाड़ देंगे। ये कोई मतलब है? तो लिखेंगे काहे पे? फाड़ना ही है तो बिना लिखे ही फाड़ देंगे हम। आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए। अरे हमने जनाई कपूत है तो हम उसको क्या समझाएंगे? हम तो जो दिखा रहे हैं उसको समझाएंगे। अभी मैं कुछ काम से निकल रहा हूँ, अभी मुझे फोन मत करिए, मैं अभी बात नहीं कर सकता। लिख के फाड़ने जा रहे हैं आप? हेलो हेलो अंकल, 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। अरे अब और लिखो थोड़ा। हो क्या रहा है भाई? हेलो 1 मिनट रुकिए, बहुत जरूरी काम हो रहा है इधर में। चलो फाड़ो। अच्छा आप वही जिन्होंने अभी मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं, आप दोबारा फोन कर रहे हैं। सुनिए, हो क्या रहा है भाई? अभी तो बोलते हैं लिख के फाड़ देंगे, तो लिख के लिखवा के फड़वा रहे हैं। लिख लिया, फाड़ो। ये तुम्हारा बेटा अच्छे से फाड़ो। पागल है। मीटिंग की माँ मैंने एक कर दी, अपना मूड सही करके मैं निकला था मीटिंग के लिए। साला नीचे से फाड़ो, माइक में बहुत आवाज आ रहा है।
फाड़ देंगे हम। फोन मत करना। हेलो अबे मत फाड़ो, इसके ऐसे ही फट गई है। हेलो हेलो, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं आरजे कौन प्रवीण? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार इसी बात पे भाई लिख के फाड़ दे। हेलो सर, वो प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहे थे, आपने वो शादी के कार्ड प्रिंट करने के लिए दिए थे ना आपकी बहन के। जी, एक प्रॉब्लम हो गई सर जो मैं आपको बताना चाहता था। आपकी बहन का नाम सुनीता है ना सर? हाँ सुनीता। प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, वो सुनीता की जगह कविता हो गया है। एक बात मुझे क्लियरली बता दे कि जितने कार्ड छपे थे सब में तूने नाम गलत डाल दिया। सर 200 कार्ड तो आपने छपवाए थे, कंजूसी वहाँ कर गए थे। आपने बोला था कि बाकियों को व्हाट्सएप कर देंगे। कितने महंगे कार्ड थे, तुझे आइडिया भी है यार? तो मेरे को मालूम है ना सर, 1500 रुपए वाले कार्ड थे, 3 लाख रुपए आपका खर्चा पड़ा था। लेकिन सर आप टेंशन ना ले सर। टेंशन कैसे नहीं लूं? देखिए दोबारा कार्ड प्रिंट कराएंगे, 3 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो भाई मैं क्यों कराऊंगा कार्ड प्रिंट? तू करके देगा। तो हम फ्री में क्यों करके देंगे? भाई गलती किसकी है फिर? भैया देखिए, गलती इंसान से होती है एंड यू हैव टू लेट गो। ओए गलती वलती माफ नहीं करने वाला, इतना कोई मैं वो नहीं बन रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा है, मेरे पास में बहुत अच्छे लॉयर है, त्रिपाठी जी, ठीक है। आपकी बहन का नाम सुनीता है, सुनीता से कविता कर देंगे, वो एफिडेविट करवा के चेंज करा देंगे। तेरी दुकान मैंने देखी, आ रही है बात समझ में? सुनीता नाम में क्या रखा है? ऐसा लगता है धतूरा खा के नाम रखा गया, बड़ा गंदा नाम है। कविता रख लीजिए, कविता में मजा है। कविता ने कौन से यहाँ पे झंडे गाड़ लिए यार? अरे कविता ने बड़े झंडे गाड़े, कविता कृष्णमूर्ति, ये सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति सुना ना? निमुड़ा अलग गाने चला रहा है, यहाँ मेरा नुकसान हुआ पड़ा, जो नई नई चीजें गिनवा रहा है यार। अजीब आदमी है तू। तेरी दुकान मैंने देखी है ना, वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे रही हो अभी। दुकान तो बंद कर दिया सर, ताला वाला लगा दिया, फोन स्विच ऑफ करके हम तो गाँव। कैसे गाँव भाग जाएगा तू? एडवांस ले रखा है तूने। मैंने आपकी मदद करने के लिए लॉयर रख दिया, 5000 रुपए लेगा, उसका कॉल आ जाएगा आपके पास में, ठीक है? ओके भैया, थैंक यू और हैप्पी मैरिज। ओके ओए क्या हैप्पी मैरिज? ओए सुन, हेलो सुनिए, हाँ बाय। अबे यहाँ भी मिलेगा तुमको? तैयारी है तेरी बात समझ में? साले भाई मैं बताऊंगा, यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं। तू वहाँ नाम करने बच्चे ऊपर से मुझे बोला कविता रखवा लो ना, एडवोकेट भेज रहा हूँ मैं। साले मैं अभी आ रहा हूँ, फोन मत रख दियो साले। हेलो हाँ जी, हम त्रिपाठी बोल रहे थे, लॉयर त्रिपाठी। लॉयर त्रिपाठी? आपकी बहन सुनीता? हाँ। सुनीता का कविता करने का बाप। अरे सर मेरी बात सुनिए। वो जो कार्ड वाला है उसका ये रायता फैला हुआ है। बहुत भला आदमी है, अपना बिजनेस ठप हो जाए, लुटिया डुबा दे, लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है। हमें बोला कि सुनीता नाम की लड़की दुविधा में है, सुनीता का कविता कर दे। तो देखिए 5000 प्लस जीएसटी लगा के तकरीबन 7000 आता है, लेकिन आप 5800 देंगे, हम उसमें नाम सब चेंज कर देंगे। कब आए भैया? मैं बोलूं कुछ? कब आऊँ पहले ये बताइए। यू आर द क्लाइंट इज गॉड। क्लाइंट इज गॉड। और सुन, ये तो अपनी क्लाइंट वाली थ्योरी है ना, ये तो डाल अपनी तो मैं ही बन रहा हूँ साले। अरे सर आप लोड ले रहे हो, ऐसे भी सुनीता नाम की लड़की ने क्या क्या कविता में मजा है। तो तू बता दे कविता ने क्या उखाड़ा इतनी देर? कविता हमने लिखी है, एज छेले कीचाई गो लाल देश लाई बिंदी लटाई, कविता की पहली। तू अपनी बीवी का नाम रख ले कविता, फिर मत बताइए सारी बातें। हजरा फिर ऊपर से तू वहाँ पे इस घड़ी में जाके मैंने तुम्हारे यहाँ 1000 बार। ओह माय गॉड। सुनीता जी के भाई जी, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। और अब आपको जितनी गालियां देनी है यार। एक बात बताएं आपको, सुनीता में क्या रखा है? कविता में सब है कृष्णमूर्ति। हेलो हाँ भैया, कल आप रात को मेरा गाड़ी में बैठे थे, याद है? हम आपको कैसे फोन किया? मैं बोल रहा था भैया, आप जो कल गाड़ी में खोज रहे थे, मिला आपको? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं खोज रहा था। आप तो जैसे ही बैठे थे गाड़ी में, तब से लेकर के घर जब तक ड्रॉप किया तब तक आप खोज ही जा रहे थे, मिला नहीं आपको? नहीं यार, मेरे को अच्छे से याद है, मैं तेरी गाड़ी में कुछ नहीं खोज रहा था। नहीं याद है? हम याद दिलाए। हाँ। तो ऐसा है ना भैया कि आप कल रात को नाक में उंगली डाले थे। हाँ भी बोल रहा है। मैं किसको बोला? मैं बोला अमीर आदमी, ठीक है? मार के ना गंजा कर दूंगा, ध्यान रखियो। तो ये जो आप नाक में उंगली डाल करके खोज रहे थे, वो मिला कि नहीं मिला आपको? तूने ये बोलने के लिए फोन किया मेरे को? हाँ। बैलेंस फ्री है क्या? ये डिस्कस क्या कर रहा मेरे से? मेरा तो भैया में ना तो कॉलिंग फ्री है। मेरी उंगली जहाँ मैं करूँ तेरे को उससे क्या दिख रहा है? वो मेरी गाड़ी में बैठ के करोगे तो हमको तो तकलीफ होगी ना भाई। ध्यान रख, तेरी पढ़ दूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। फोन रख, चल। हेलो सर, आप कमाल है सर। कौन बोल रहा है? आदमी लिचर टाइप हमने देखा नहीं है सर। क्या बोला बे? आपने कल रात को कोई गाड़ी ली थी? अबे सर आपने छोटे छोटे गोले ये लेदर की सीट पर जो चिपकाए हैं। अब क्या बोले जा रहा?
कौन है? गाड़ी हमारे पास में सफाई में आई थी, तो सफाई करी तो पैसे आपसे लेंगे। तो आपने जो छोटे छोटे गोले चिपकाए थे ना सर, आर्टिस्टिक, तुम लोग बंद करोगे? तेरी में गोला बारूद डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, जो गाड़ी के कांच पे आपने चिपकाया है ऐसे लंबा सा, वो तो भैया मीनार लग रहा था। 3 तो और बना देते तो 4 मीनार हो जाता। तू गाड़ी साफ करता है ना, मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक प्लेजर मिला भैया। अब आप इतना जाकिर हुसैन लग रहा हूँ भैया, बहुत साबुन लगा है लेकिन पता निशान अभी भी बना के रखे बरकरार। अब मैं तेरे को साबुन के कुल्ले करवा दूँ। तू फोन काट दिया, दिमाग खराब कर रखा है यार। হ্যালো, আমি বিদ্যা বালন বলছি। আমি বিদ্যা বালন। বলো। আপনি যে গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখেননি, আপনি যে গাড়িতে চিপকে চিপকে এসছেন, এই ট্যালেন্টটা আপনার কিন্তু মাছিদের থেকেও বেশি ভালো ট্যালেন্ট। ঘর পরিষ্কার রাখুন আর খোলা में शौच করবেন না। हाँ तो मैं खुले, मैंने मेरे घर में टॉयलेट है यार। तो आपने ऐसे चिपकाया क्यों गाड़ी के कांच पे? नाक में उंगली डाल के ऐसा कोई करता है? अरे यार गलती हो गई भाई, हाथ जुड़वा ले। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा। सौरभ जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हमें उस कैब ड्राइवर ने आपका नंबर दिया जिनकी कैब में आप कल गए थे और आपने पूरे रास्ते इसकी स्टेपनी ना चेंज करी ना मैंने, मेरा नाम सौरभ। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WV05। हाँ जी है। आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ, वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी। छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ, तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा, गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं है। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी? जवानी की रवानियत की किफायत है। क्या बोल और रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish! लड़के का बाप होने के नाते बेटा, निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पढ़वा देगा। बेटा, पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा, वो रात के टाइम में, दिन में नहीं। उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे चढ़ा, जरा फोन रख। खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो, फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते का मैंने तेरी बहू तुझे तरफ देता नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम। समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे। लाइक रोमियो जूलियत, समझूलियत। हेलो मैडम, आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? साली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का। दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिन हो गए आया नहीं है। तो पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना, तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा, ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा। समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? समझूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा, पागल मत बनाओ। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू आरजे प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा, मैं आरजे प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड एफएम से मैं मुर्गा बना रहा था। हेलो, नमस्कार सर, मैं फोन से बोल रहा था। आपने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ भैया, बहुत धीमे चल रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे सिस्टम में सर, आपका हॉटस्पॉट ऑन है फोन का। मेरे फोन का ऑन है और आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या होता है भाई? सर, ये हॉटस्पॉट से इंटरनेट शेयर होता है, तो आपके इंटरनेट का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। नंबर है 9831 5। ये तो हमारी बीवी का नंबर है ना, तो वो करती होगी अपने फोन में इस्तेमाल। वो भी रात के 3 से 4 बजे के बीच में वीडियो कॉलिंग पे। तुमको फोन करती, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, हमको नहीं फोन करती, वो किसी और को वीडियो कॉल लगाती है। हम तो हमारे सिस्टम में जो देख पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्या देख पा रहा तू? आपकी बीवी कॉल कर रही है 985 पे। प्रकाश का नंबर है ये। तो प्रकाश मजे ले रहा है। मजे? तुम प्रकाश से कहाँ बात करेगी रात में 3 से 4? आप क्या करते हैं 3 से 4 बताइए, कभी उठे हैं आप? प्रकाश मजे ले रहा है। तुम दोपहर के टाइम में 2:30 से 3 बजे के बीच में देखिए आपका इंटरनेट का बहुत कम इस्तेमाल होता होगा, है ना? दोपहर में तो हम ऑफिस में रहते हैं। घर आएंगे तो देखेंगे प्रकाश भैया आते हैं आपके घर पे भाभी जी का इंटरनेट चलाने। गलत काम भाभी जी करे और उल्टे हम सुने। हाँ, वाह वाह वाह, प्रकाश भैया मजे ले। प्रकाश भैया घर आए। हाँ सर, खैनी बन गया सर। थोड़ा ज्यादा फेंट दिए थे। हाँ, तो ऐसा है कि
हमारी बीवी की लव मैरिज हुई थी हमसे। कड़वा सच बोल रहा है। बहुत गलत हुआ आपके साथ। भाभी जी सही नहीं है। हेलो, बहुत इज्जत से बात कर रहे हैं तुमसे, ठीक है। प्रकाश हमारे जीजा लगते हैं। हमारी बीवी पे डोरे डाल रहा। तो अपनी बीवी को बोलिए जरा संभल के रहे। अरे तुम तो सो जाते हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह होते के साथ ऑफिस चले जाओगे। FIR कर देंगे, सुन लो। तुम्हारा FIR से हम नहीं डरते। सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अबे सुनो, ओल्ड भाई अब खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो डेंजरस हो जाएगा। हेलो हेलो, ये गलती से होल्ड पे चला गया था। तुमको सॉरी बोलो पहले, तुमको सॉरी जाओ, तुम समझे। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे तुम तुम लोग को मुर्गा बनाने के लिए हम ही के ले रहे थे क्या? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? सॉरी, आपकी बीवी ने कहा था मुर्गा। गुस्सा कौन कर रहा है भाई, हमने भी मजे ले लिए। हेलो, ये कंपनी की हेल्पलाइन है। बताइए। हमारी लिफ्ट जो है ना ओठीस ना नाभिस, बीच में अटक गई। अच्छा, इतनी बवासीर में भी दिक्कत नहीं हुई जितनी दिक्कत में अभी है। आप फंस गए हैं मतलब? लिफ्ट में हमारे साथ में एक अपरिचित महिला है, बहुत सुंदर है। कितनी देर पहले हुआ ये? प्यार कर ले। एक मिनट रुकिए, हम मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम वो बोल रहे हैं कि हम आपसे थोड़ा प्यार कर ले। मैडम माने কি আপনি কি বলতে চাইছেন নাকি? आप ही फोन पे बात कर लीजिए मैडम। लीजिए। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तो टेक्नीशियन बात कर रहा हूँ लिफ्ट सेंटर से। मतलब आपका दिमाग खराब है क्या? हम लोग को यहाँ से आके निकालिए। वो बोल रहे हैं उसको हमारे साथ प्यार करने के लिए। नहीं, मैं नहीं बोला वो। आप ही तो बोले कि प्यार कर ले। हम आपसे बोले कि आप कितनी देर पहले फंसे हो। हम ये अच्छा, मैं उनको अच्छे से देख लूँ। माने की पूछ लेते हैं मैडम से। नहीं, पागल आदमी, मैं मेरी बात सुनो। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको देखने के लिए। यार की पेगा ছে নাকি? यार की हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से ऑल दिस थिंग? শয়তানের বাচ্চা কোথা করে? আচ্ছা ননসেন্সের বাচ্চা, আপনি আমাদেরকে সেখান থেকে বার করুন। চোখ গেলে দেবো একদম, আমাকে দেখতে এলে আমি বলে দিলাম কিন্তু। मैडम वो गलत सुन रहे हैं, आप मेरी उनसे बात कराइए। बताइए। ये पूछ रहा हूँ कि आप लड़की के साथ फंसे हैं। पकड़ ले। अच्छा उनको पकड़ ले, एक बार पूछ लेते हैं। জানোয়ার साला, দাঁড়া আজকে দেখাচ্ছি মজা তোর। पकड़ने के लिए बोल रहे हैं मैडम, आपको बोल रहे हैं पकड़ ले। गलत था। पकड़ने के लिए बोल रहा है साला। नहीं, मैंने नहीं बोला मैडम। अकेली लड़की को पकड़ तुम ये सब बदमाशी कर रहा है। भैया एक बात बता भैया, आपके कारण बहुत मजा आ रहा है हमको लिफ्ट में। भैया 5-6 घंटा ठीक मत कीजिएगा। बेवकूफ आदमी, तू मेरे को मरवा रहा है। पकड़ना है तो अच्छी तरह से पहले से ही पकड़ना था ना। पूछ पाछ के इतना किस करना है तो किस करते। क्या तो यहाँ पे तो और कोई है नहीं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं पकड़ बोला लेते, मैडम। जकड़ लेते, कुछ भी कर लेते, हम तो कुछ बोलने वाले थे नहीं। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। आप एक बार उनसे बात करिए मेरी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी ऑफर आया मेरी तरफ में। आई विल लुक इनटू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। या लिफ्ट में अभी आप फोन रख दो और मुझे पकड़ो, आगे आ जाओ। देखिए भाभी जी क्या बोल रही है, क्या करें लिफ्ट खुल ना बताइए। जाए। बताइए। हेलो क्या हुआ बे, हंस क्या रहे हो? क्या हो रहा है? भाभी जी बुला रहे हमको ऐसे पकड़ने के लिए। भैया हमारा तो हो गया सेटिंग, आज लग रहा है भैया। चले जाए, भाभी जी बुला रही है। हाँ या ना बोलिए ना खाली। चले जाओ, पर मुझे बताएगा कौन बात कर रहा है? बादशाह साला चले चले जाओ। दाया साला तो देखाচ্ছি মজা আমি। বাচ্চা কোথা করে? उन्होंने सामने से मुझे बोला कि वो पूछ रही है, तो मैंने बोला। नमस्कार, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अबे यार तुम लोग भी भाई, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा कहाँ फंस गए, मेरी नौकरी तुम मुझे। हेलो दीदी, आप जो मेरा सब्जी दुकान पे आती है ना सुबह, हाँ, जो मेरा छोटा छोटा मिर्ची आप ले जाती हैं, छोटे छोटे नींबू आप ले जाती हैं, कभी बढ़ता धनिया भी ऐसे उठा करके आप ले जाती हो, उखाड़ करके, है ना? दीदी 7,500 रुपया का हमारा बिल हुआ। हम पूरा अपना लेजर बैलेंस और ट्रायल बैलेंस मिलाएं। मिर्ची धनिया नींबू का हाँ, तो ये साल भर से तो आप उठा के ले जा रही है। तो पैसे भी दे कहाँ पैसे देती है वो? तो आप फ्री का आइटम बोल के ले जाती है, बोलती है भैया 2 ठन्नी मिर्ची ले ले। आई सेंड माई राइडर टू कलेक्ट पेमेंट। ओके मैम। आप छोड़िए फोन। भिखारन औरत, हेलो सुने। We are just calling to state that the finance department has audited your vegetable account and we have found that you have not cleared your coriander bill. What are you saying? Are you mad? This is the first. मतलब आप है कौन? जिस सब्जी वाले से सब्जी लेती हैं उनके अकाउंटेंट बोल रहे हैं हम। सब्जी वाले का अकाउंटेंट? क्यों नहीं हो सकता? मामूली आदमी नहीं है हमारे साहब। इनका 15 बीघा का खेत है। ये अपना ताजा उगाते हैं खीरा, ताजा उगाते हैं केला और हटाते हैं लोग छिलके और खाते हैं।
इनका खीरा जरा भी तीखा नहीं है। मैडम अच्छा बात बोल रहा है, मेरा मतलब जो खीरा है ना उसका तो लोग दीवाना है, सुबह सुबह औरतें पागल हो जाती है। धनिया की पत्ती में जो मिर्ची फंस के गई है हमारी, अभी तो मैं उसका अभी कैलकुलेट अभी मैडम फॉर्म में आई है बंगला में। हाँ, कंगाली औरत उठा के ले जाती है तो किसी का बच्चा भी उठा लेती होगी, तो उठाने में माहिर है। ना ना धोने चुरी ना है, धोने उन्नो की चूर। बच्चे कितने आपके? तो सब्जी दुकान तो धोने मिर्ची सब उड़िए दो। मैडम खीरा लेंगे हमारे से? नहीं खीरा तो आपको दिलाएंगे हम। देखो खीरा अभी तो लौकी भी आया फ्रेश। आप लोग से बात नहीं बैठे। हेलो 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 हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। और हमने हेलो हाय मैम, कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर गेटिंग मैरिड। थैंक यू सो मच। मैम आपकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पूरा काम देख रही है, मैं उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ओनर बोल रहा हूँ। ओके बताइए। आपने कहा है कि आपकी एंट्री के टाइम में बैकग्राउंड में विराट एंड अनुष्का की शादी में जो गाना बजा था, राइट मैम, आपने इसी गाने की रिक्वेस्ट करी है ना? जी जी जी। ये गाना हम प्ले नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्ले कर सकते? इसमें ना एक ब्राइड का पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वॉकिंग है, यू नो। स्टाइल ऑफ मतलब क्या, हमें चलना नहीं आता है? आप पर सूट नहीं करेगा मैम। आप बोलना क्या चाहते हैं? आप इस गाने को कृपया ना लें। आप कैसे डिसाइड कर लिए? कहने का ये मतलब है कि जर्दा खाने वाली महिला वो ऐसे गाने पर कैसे एंट्री मार सकती है? दांतों में पीले पीले आपके दांत लगे हुए हैं और अबे सुन, तू जो भी इवेंट मैनेजर है, हम पैसे दे रहे हैं ना तुमको करने। तो पैसे दे रहे तो मतलब कि हम कुछ भी कर ले? ऐसी भद्दी सी औरत जर्दा खाने वाली ऐसे चल रही इस गाने पर। हारो फूल बरसाओ। आपकी शादी में ना फूल नहीं, आपकी शादी में गुटखा बरसाना चाहिए ऊपर से। अबे कमीना, तो जो भी है। आपका हस्बैंड मोटा भैंस जैसा आदमी, कुर्ता का बटन तो बंद होता नहीं है, तीसरा वाला ऊपर से, और उसके लिए गाना आपको चलवाना है। कौन सा गाना था? कुकड़ू कमालडा। कल्लू मामा गाना बजेगा, कल्लू मामा उसका एंट्री पे। जो मैंने बोला है ना, तुझे वही करना पड़ेगा। नहीं करूंगा मैं। ईमान खरीद लिया क्या मेरा? छी छी, खुद की शक्ल देख, शक्ल। ये गाने पे एंट्री करेगी तू? अरे वो अनुष्का तू टुन मोटी। तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? मुझे पुड़िया थूक के बात कीजिए ना आप। चुप रह, मेरी मर्जी, मेरी पैसे में मैं पुड़िया खाऊं, तेरे को क्या? मैं गहरा ऑरेंज रंग का लहंगा कौन पहनता है शादी में? साले मैं पहनती हूँ, तेरा क्या गया? तो इसका मतलब पहले भी पहन चुकी है। कितना नंबर शादी है आपका ये? मैं जितनी बार शादी करूँ तुझे क्या? लेकिन एंट्री पे प्रॉब्लम है। ये गाने पे एंट्री में हाँ, ऐसे ऐसे फेरे में लोग ऐसे फूल नहीं फेंकेंगे, ये गुटखा फेंकेंगे, गुटखा। भी होगी और ये एंट्री में गाना भी बजेगा। साला तू नहीं होगा। तेरी अगर इवेंट कंपनी को मैंने बंद नहीं करवाया ना, हाँ, तू साला देखना, हम शादी में तार काट देंगे भैया। जनरेटर भी नहीं चलने देंगे। इसी नंबर पे तेरे को पुलिस का फोन जाएगा, समझा क्या? पुलिस का भी संगीत हम लोग करवा देंगे, इवेंट मैनेजर से हम लोग। पता चलेगा तुझे थोड़ी देर में। तेरी औकात बता दिए, तू किससे बात कर रहा है? भाई बता दीजिए वरना इवेंट कंपनी बंद हो जाएगा। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। ओ एंट्री तो होगी इसी गाने पे पक्का जी। हेलो। हाँ जी सर, आपने अभी बड़ी गाड़ी खरीदी है। बड़ी गाड़ी? कैसा लग रहा है? ड्राइव करके मजा आ रहा है? पूरा मक्खन एकदम है। ये नया गाड़ी और नया दुल्हन तो अच्छा ही लगता होगा। लेकिन आप बोल कौन रहे? मैं आज ग्रुप से बोल रहा था। हम लोग का बाजार वगैरह है, कुछ ट्रॉली हमें चाहिए थी। इसके लिए मुझे क्यों फोन किया? मेरा तो हार्डवेयर का बिजनेस। देखा है मैंने, ऐसे आपको देखा। आप बहुत चालू इंसान है, चमन चार्ली किस्म के है ना। अरे आप बोल कौन रहे? बताया आपको ग्रुप से बोल रहा हूँ। काने घोड़ा देवो ना कि ग्रुप से बोल रहे तो आप हमको गाली क्यों दे रहे हैं? आप से बात कीजिए। बड़ा गाड़ी खरीदा, बड़ा गाड़ी के डिक्की में क्या क्या रखते हैं आप? क्या रखते हैं वो आपसे क्या मतलब है? एयरपोर्ट से 6 ट्रॉली गायब है। हम सीसीटीवी में देखा है, 3-4 तो आप ही ले गए। क्या बात कर रहे हैं? एयरपोर्ट से क्या बात कर रहे हैं? एक ट्रॉली मारेगा कौन? 4 तो सीसीटीवी में दिख रहा है, लेकिन चोरी तो और भी किया होगा। सीसीटीवी आपका जाकर रखिए। छोटा चोर। अरे क्या छोटा चोरा? गाली क्यों दे रहा है बे? और ऊपर से हंस भी रहा है बे। क्या करेगा? एयरपोर्ट कहाँ आते हो बे तुम इतना? मेरा काम से आता हूँ एयरपोर्ट में। वही तो काम, चोरी का काम है ना। छोटा ऐसा झूठा ईजाल है। ट्रॉली ने लोहा है ये। समझ में आ गया कि वही लोहा को आप पीस काट करके ट्रॉली का टेंडर भरेंगे आप? टेंडर जाएंगे, टेंडर। हेलो जय नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था। अरे बोका मालूम है, तुम लोग वही आदमी बोल रहे हो। भाई अमिताभ बच्चन बोल रहा था, ये जाना था कि ट्रॉलियाँ कहाँ मिलेगी? ऑप्शन है आपके घर में, अमिताभ बच्चन बोले। ऑप्शन भी आपकी गाड़ी में।
क्या ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, आप जहाँ पे इतनी देर से लोहे का सरिया है वहाँ पे मिलेगी ट्रॉली, या फिर ये अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन को गाली दे रहा हूँ। कोई अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा है। हाँ। अरे भाई देखिए इनको विश्वास नहीं हो रहा कि हम अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। अरे अमिताभ बच्चन ही है दादा। बच्चन है। अब की बार आप लोग मेरे को फोन किया है ना, हाँ। तो चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, जी बिल्कुल बोलिए। पुलिस को दे देंगे। तो ये बताइए जनाब कि क्या ट्रॉली हमें पुलिस के पास मिलेगी? पुलिस के पास घंटा मिलेगा, ट्रॉली क्या मिलेगा? जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे आप लोगों को यही समझ मिला है।